पीसी में आज के दिन 10 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। तो वहाँ पे टोटल नॉमिनेशन फॉर्म आज तक होते हैं 15 और कुल कैंडिडेट 9। उसके बाद कोडरमा पीसी, वहाँ आज के दिन 3 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। तो अभी तक कुल नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं 5 और कुल अभ्यर्थी की संख्या 4। हज़ारीबाग में आज की डेट को 1 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुआ है। तो अभी तक कुल नॉमिनेशन फॉर्म की संख्या 1 है और कुल कैंडिडेट 1। गांडे विधानसभा में आज 1 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुआ है। वहाँ पे टोटल नॉमिनेशन फॉर्म 3 और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आज की डेट तक 2। फेज़ 6 में जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, पहले गिरिडीह में आज के दिन 1 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुआ है। तो आज तक टोटल नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ 1 हुआ और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी 1। धनबाद पीसी में आज की डेट को 3 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। तो अभी तक कुल नॉमिनेशन फॉर्म का संख्या 3 है और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2। रांची पीसी में आज की डेट में 1 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुआ है। तो अभी तक कुल नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ 2 रिसीव हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2। जमशेदपुर पीसी में आज की डेट में वहाँ 4 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। तो अभी तक कुल नॉमिनेशन फॉर्म 6 रिसीव हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं 3। और इसके साथ ही वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन भी किया गया है। वोटर अवेयरनेस फोरम सभी संस्थानों में बनता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मी कार्यरत है। तो वोटर अवेयरनेस फोरम में अभी तक पूरे राज्य में 2215 VAF बने हैं। तो वोटर अवेयरनेस फोरम का भी दायित्व है कि उनके यहाँ जितने भी कर्मी हैं वो मतदान वाले दिन बूथ पे जाएं, अपना वोट डालें और इसके बाद वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के बाद सब लोग एक ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करवा के उसे भी पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल। तो विभिन्न एजेंसीज़ का अलग अलग रिपोर्ट रहता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको हम लोग स्वीप के बारे में देना चाहते हैं, है ना। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहले तो इलेक्टोरल रोल में लोग अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते थे, तो फॉर्म 6 के माध्यम से, जिसका टाइमलाइन अब पार हो गया है। पर इसके बाद अभी इन फोरम्स को यूज़ किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स वोटिंग वाले दिन अपने बूथ पे टर्न आउट हों। इसके लिए जो डिफरेंट फोरम्स का गठन किया गया है, जिसमें बैग बूथ अवेयरनेस ग्रुप होता है जो हर पोलिंग बूथ पे बनाया जाता है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग इसके मेंबर रहते हैं। तो 5 से लेकर 10 लोग भी मेंबर्स हैं। तो अभी तक कुल हमारे 29,521 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन हो चुका है। यानी कि आज की डेट में 29,521 बैग एक्टिव हैं। और बैग मेंबर्स की बात करें तो अभी तक पूरे राज्य में 2,76,176 बैग मेंबर्स हैं, जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है। तो किसी भी तरह का, जैसे फॉर्म 6 का लास्ट टाइमलाइन था या उनके यहाँ पे कब इलेक्शन है, तो इसके बारे में उन्हें सूचना बल्क SMS के थ्रू सभी मेंबर्स को भी दी जाती है, ताकि बैग के मेंबर्स BLO का सहायता कर सकें और वहाँ के ग्रामीणों को उनके यहाँ पे कब मतदान है, एथिकल वोटिंग के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में वहाँ के ग्रामीणों को भी जानकारी दे सकें। इसी तरह शहरी क्षेत्र में जितने BLOs हैं, उनके साथ अर्बन एरिया के किसी कर्मी को टैग किया गया है। और इसके साथ ही वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन भी किया गया है। वोटर अवेयरनेस फोरम सभी संस्थानों में बनता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मी कार्यरत हैं। तो वोटर अवेयरनेस फोरम में अभी तक पूरे राज्य में 2215 VAF बने हैं। तो वोटर अवेयरनेस फोरम का भी दायित्व है कि उनके यहाँ जितने भी कर्मी हैं वो मतदान वाले दिन बूथ पे जाएं, अपना वोट डालें और इसके बाद वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के बाद सब लोग एक ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करवा के उसे भी पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिस पे CO ऑफिस और ECI को भी टैग करेंगे। इसके साथ ही डिफरेंट कैंपस एम्बेसडर्स बने हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में होते हैं। अभी तक कुल 673 कैंपस एम्बेसडर्स हैं। और स्कूल्स में डेमोक्रेसी रूम बनाया गया है, 1030 डेमोक्रेसी रूम्स बने हैं। तो डेमोक्रेसी रूम का भी उद्देश्य है कि वहाँ पे जो हमारे फ्यूचर वोटर्स हैं वो पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को समझ सकें। उसमें डमी EVM से लेके उनके यहाँ पे कब इलेक्शन है, सब तरह की जानकारी दी है। और वहाँ से स्टूडेंट्स जाके अपनी फैमिलीज़ को, अपने बाकी एसोसिएट्स को भी इसके बारे में जानकारी देंगे, है ना, जिससे हमारा,
क्योंकि शहरी क्षेत्र एक कंसर्न रहता है जहाँ पे वोटर टर्नआउट कम है, तो स्टूडेंट्स के माध्यम से भी डेमोक्रेसी रूम से वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि अपने पेरेंट्स को इस बारे में उन्हें कम्युनिकेट कर सकें। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट का भी है। लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट में राज्य में कुल लाइसेंस्ड आर्म की संख्या 18,577 है, जिसमें 14,089 आर्म्स को डिपॉजिट किया जा चुका है। इसके साथ ही 35 आर्म्स को इम्पाउंड किया जा चुका है। 817 आर्म्स को कैंसिल किया जा चुका है। 817 है ना। अभी कुल पेंडिंग 2412 है अभी जिलों में, जिस पे अभी अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। लाइसेंस जो रद्द किया गया है उसका ग्राउंड क्या है? लाइसेंस रद्द किया गया है जब या तो आपको किसी तरह का एंटीसीडेंट पता लगे, है ना, उनमें किसी तरह का क्रिमिनल एंटीसीडेंट था, उस तरह के भी केसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने उन्हें नोटिस दिया, क्योंकि सबको वहाँ पे आके वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया जाता है, जो लोग टर्न अप नहीं होते हैं अगर रिमाइंडर भी दिया गया है नोटिस का, तो उन लोगों का वैसी स्थिति में उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है। जिलावार में डेटा है क्या? अभी तो हम स्टेट वाइज फिगर है, पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। कल का रिव्यू को बता रहे थे मैडम, किस डिस्ट्रिक्ट का है, कहाँ का है?